नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आधार कार्ड के अंदर यदि आपने अपना फिंगरप्रिंट को अपडेट करवाया है तो वो कितने दिनों के भीतर अपडेट हो जाता है। और साथ में मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि आप अपना स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड के अंदर फिंगरप्रिंट अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट को खोल के रखा है जहां से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आपका आधार कार्ड के अंदर फिंगरप्रिंट कितने दिनों के भीतर अपडेट कर दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है। कह रहा है कि योर रिक्वेस्ट विल बी वेरीफाइड बाय आवर इंटरनल क्वालिटी चेक ऑपरेटर्स। मतलब जो आप अपना आवेदन दिए हैं आधार कार्ड अपडेट करने के लिए, आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट अपडेट करने के लिए, वो सबसे पहले जो है वो चेक किया जाता है। आधार कार्ड के जो इंटरनली ऑपरेटर्स होते हैं उनके द्वारा आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है, आंतरिक जांच पड़ताल किया जाता है। ठीक है, अब किस चीज़ का जांच पड़ताल किया जाता है वो देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि एट दिस स्टेज प्रोवाइडेड डेमोग्राफिक्स डेटा विल बी चेक्ड अगेंस्ट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देते हैं आधार कार्ड अपडेट करने के लिए, जो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिया है जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड इत्यादि, तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है दोस्तों, ये इसमें जो आपका एड्रेस है, जो इसमें आपका डेमोग्राफिक डेटा है उसे चेक किया जाता है। जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, आपका कंप्लीट एड्रेस जैसे विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सब चेक किया जाता है। जो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया गया उस समय, जो जहाँ आप आधार कार्ड बनाने गए होंगे, जो आधार कार्ड ऑपरेटर्स होंगे, जो कंप्यूटर पे वो डेटा फिल कर रहे होंगे, वो डेटा और साथ में आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड का, ड्राइविंग लाइसेंस का या फिर वोटर कार्ड का, वो आपस में मैच करवाया जाता है। ठीक है, अगर ये आपस में मैच कर जाता है दोस्तों तो ऐसी स्थिति में आपका आधार कार्ड अपडेट कर दिया जाता है। और अगर ये मिसमैच होता है, ठीक है, आपस में डेटा मैच नहीं करता है, तो फिर इसे रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि इफ़ देयर इज़ अ मिसमैच योर रिक्वेस्ट इज़ लाइकली टू बी रिजेक्टेड। यदि आपका जो डेटा है वो आपस में मिसमैच हो जाता है, ऐसी स्थिति में आपका आवेदन को निरस्त यानी कि रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बताया गया दोस्तों यहाँ पे, ऑन कंप्लीशन ऑफ द क्वालिटी चेक प्रोसेस यू विल रिसीव एन एसएमएस नोटिफिकेशन कंटेनिंग द एनरोलमेंट आईडी एंड आउटकम। कह रहा है कि यदि आपका सब कुछ सही रहा, सारा डेटा मैच कर जाता है, ऐसी स्थिति में आपको जो है आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया जाता है और आउटकम के रूप में यानी परिणाम के रूप में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक एसएमएस आता है जिसमें आपको आपका एनरोलमेंट आईडी मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। बताया गया है कि आपका जो सब कुछ डेटा है वो कंप्लीट हो जाता है, ऐसी स्थिति में आउटकम के रूप में, परिणाम के रूप में जो है वो क्या मिलता है आपको, तो आपको एनरोलमेंट आईडी बाय एसएमएस आपके मोबाइल में भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है, आगे बताया गया है दोस्तों कि नॉर्मली अपडेट रिक्वेस्ट इज़ कंप्लीटेड विद इन 30 डेज विथ 90% सर्विस स्टैंडर्ड्स। मतलब जो अपडेट रिक्वेस्ट है आपका वो 90% केस में 30 दिनों के भीतर हो जाता है। ठीक है, 30 दिन के भीतर ये हो जाता है। हाउएवर वी आर इम्प्रूविंग आवर सिस्टम एंड इन मोस्ट लाइकलीहुड, हालांकि जो है वो आधार कार्ड के द्वारा इसके सिस्टम में सुधार लाया जा रहा है ताकि योर रिक्वेस्ट वुड बी कंप्लीटेड अर्लियर टू द मेंशन टाइम। मतलब कि जल्द से जल्द आपका आधार में जो अपडेट का सिस्टम है वो जल्द से जल्द हो जाए, इस कारण से आधार का जो सिस्टम है उसमें सुधार लाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए लिख कर क्या आ रहा है, यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ द रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग बाय विजिटिंग myaadhar.uidi.gov.in। मतलब तब तक जो है वो आप अपना आधार कार्ड का स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो चलिए ये बात तो आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि आधार कार्ड के अंदर आपका फिंगरप्रिंट जो है वो कितने दिनों के भीतर अपडेट होता है और कौन से कारण से रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, रिजेक्ट होने का कारण मैंने आपको बता दिया कि आपका अगर डेटा आपस में मैच नहीं करता है, जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और जो आप ऑनलाइन वहाँ पे आधार कार्ड के ऑपरेटर्स फॉर्म फिलअप किए हैं वो आपस में मैच नहीं करता है, तो रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर डेटा सब कुछ सही रहा तो वो कितना दिन के अपडेट हो जाएगा, तो वो 30 दिन मैक्सिमम टाइम दिया गया है। हालांकि 7 से 10 दिन के भीतर ये अपडेट हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम मैंने आपको बता दिया 30 दिन, और वहीं दोस्तों जनरली आपका 7 से 10 दिन के भीतर अपडेट हो जाता है। बाकी आप जो है अपना संतुष्टि के लिए, अपना मन का संतुष्टि के लिए आप समझ सकते हैं कि
जिस दिन आप इनरोलमेंट करवाएं, जिस दिन जाकर के अपडेट करवाएं, उसके अगले दिन से ही आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड के अंदर ये फिंगरप्रिंट अपडेट हुआ अथवा नहीं हुआ। तो स्टेटस कैसे चेक करना है, चलिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। सर्च करना है दोस्तों आपको UID, ठीक है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट आपको पहले नंबर पे देखने को मिल जाता है, uidi.gov.in, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ पे आपसे भाषा पूछा जाएगा, तो जो भी भाषा आपको पसंद होगा उस भाषा के साथ में आपको आगे बढ़ जाना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका आधार कार्ड का ऑफिशियल पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। एक छोटा सा यहाँ पे आपको ऐड देखने को मिलेगा, क्रॉस वाले निशान से इसे आप हटा लें। उसके बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएं और नीचे आने के क्रम में जो पहला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वो गेट आधार का होगा। आपको गेट आधार के ऊपर क्लिक कर लेना है और फिर दोस्तों यहाँ पे कई सारे सब ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको पहला जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो लोकेट एंड एनरोलमेंट सेंटर। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चेक स्टेटस, ठीक है। आपको चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक कर लेना है और फिर एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए फिर से नीचे आना है और नीचे आने के साथ में दोस्तों तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, ठीक है। चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और फिर दोस्तों यहाँ पे जो है इसी पेज के माध्यम से आप अपना आधार कार्ड का स्टेटस को चेक कर पाएंगे कि आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ है, फिंगरप्रिंट अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है वो इनरोलमेंट आईडी डालना है, ठीक है। इनरोलमेंट आईडी डालना है और फिर यहाँ पे जो है वो कैप्चा भरना है। यदि दोस्तों कैप्चा सबमिट नहीं लेता है तो सामने में रिफ्रेश का बटन है, रिफ्रेश वाले बटन से आप नया कैप्चा मंगवा लें और फिर यहाँ पे डाल दें। अब ये सवाल उठता है कि इनरोलमेंट आईडी कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जब आपने अपना आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट को अपडेट किया था उस समय जो है वो आधार कार्ड के द्वारा, मतलब जो आधार कार्ड के ऑपरेटर्स होते हैं उनके द्वारा एक आपको पर्ची दिया जाता है, एक स्लिप दिया जाता है, ठीक है। उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है और साथ में दोस्तों आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें भी एक SMS आता है, ठीक है। उस SMS में भी आपका एनरोलमेंट नंबर मेंशन होता है। तो आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर से भी एनरोलमेंट नंबर निकाल सकते हैं अथवा आपके पास में जो स्लिप मिला हुआ है, एनरोलमेंट स्लिप मिला हुआ है, उसमें भी आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा रहता है। तो दोनों में से जो आपको सुविधा लगे दोस्तों वहाँ से आप एनरोलमेंट नंबर निकाल लें, यहाँ पे डाल दें और फिर कैप्चा को भर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का बटन है दोस्तों, सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लें। अगर आपका डेटा सबमिट होने के बाद लिख देता है कि रिक्वेस्ट स्टेज कंप्लीटेड, ठीक है, मतलब जो आपने आवेदन दिया है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका आधार कार्ड के अंदर फिंगरप्रिंट जो है वो अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अगर ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड करने नहीं आता है तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं सरकार तक आधार कार्ड डाउनलोड, ठीक है। वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आधार कार्ड डाउनलोड किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं निश्चित तौर पे आपके सभी सवालों का यहाँ पे जवाब दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।